हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का शुमार इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पोएट्स में होता है। जॉन कीट्स को नेचर से बेहद लगाव था और पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट में भी हम शायर के नेचर से लगाव को देख सकते हैं। इस नज़म में बज़ाहिर दो शदीद मौसमों का जिक्र है। पहली 8 लाइनों में शदीद गर्मी यानी एक्सट्रीम हॉट वेदर का जिक्र है और बाकी 6 लाइनों में शदीद सर्दी यानी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का जिक्र है। शदीद गर्मी में जब सब गर्मी से निढाल हैं, सब साए की तलाश में हैं, यहाँ तक कि सब परिंदे भी गर्मी से बचने के लिए दरख्तों की शाखों की ठंडी छाँव में छुप कर बैठ चुके हैं। उस वक्त एक आवाज़ सारे सब्ज़ाज़ार में फैल जाती है। ये ग्रास हॉपर की आवाज़ है। इस शदीद गर्मी में अब उसकी बारी है, जो कि अपनी उछल कूद और शोर शराबा करने में मगन है। और दूसरी जानिब शदीद सर्दी के दौरान जब बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है, हर कोई अपने घरों में बंद है और हर तरफ खामोशी तारी है, तब शायर को जो अपने घर में बैठा आग सेक रहा है, उसे क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उस वक्त भी गाने और शोर मचाने में मसरूफ़ है जब बाकी हर मखलूक पर सर्दी के बायस खामोशी तारी है। इसीलिए शायर कहता है कि इस दुनिया में पोइट्री यानी शायरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी मखलूक होती है जो ज़िंदगी के शोर गुल को कायम रखती है। और यूं ज़िंदगी का ये नगमा जारी रहता है, परिंदों से ग्रास हॉपर तक और ग्रास हॉपर से सर्दी में क्रिकेट तक। इसी तरह हम इंसान भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। यूं किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की रंगीनियाँ कायम रहती हैं और हर किस्म के हालात में ऐसे लोग होते हैं जो हर सख्ती पर गालिब आकर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने की मिसाल कायम करते हैं। आए अब हम इस नज़म ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। इस पोएम की पहली लाइन ही पोएम का मेन मैसेज है। पोइट्री ऑफ अर्थ यानी नेचर की मुख्तलिफ आवाज़ें, वो आवाज़ें जो नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स से पैदा होती हैं, यानी ज़िंदगी का जोशो खरोश जो कभी नहीं मरता। इसी बात को शायर इस नज़म की 9th लाइन में भी थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में लेकिन दोबारा दोहराएगा। When all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. शदीद गर्मी और तेज़ धूप में परिंदे निढाल हो रहे थे। यहाँ बर्ड्स की हालत को बयान करने के लिए फेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बेहोश होना। इसके लिए निढाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छी तरह परिंदों की सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी। जब इस गर्मी से बचने के लिए परिंदे दरख्तों की ठंडी छाँव में छुपकर बैठ गए, तो पूरे सब्ज़ाज़ार में एक और आवाज़ गूंजने लगी, हेज टू हेज। इसका मतलब है बाग के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी हर तरफ ऐसा बाग जहां अभी अभी घास को काटा गया है। न्यू मॉन मीड। पहले बहार के मौसम में परिंदे अपना शोर मचाते रहे हैं, अपने गीत गाते रहे हैं, लेकिन अब वो गर्मी की वजह से चुप करके बैठ गए हैं। फिर भी पूरा बाग एक आवाज़ से गूंज रहा है। दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। He has never done with his delights, for when tired out with fun,
he rests at ease beneath some pleasant weeds. परिंदों के चुप करके छाँव में बैठने के बाद जिसकी आवाज़ हर तरफ आ रही थी वो ग्रास हॉपर था। अब जबकि सख्त गर्मी है तो अब उसकी बारी है शोरगुल करने की और गाना गाने की। शदीद गर्मी के लिए शायर समर लग्जरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि ग्रास हॉपर के लिए यही सबसे मज़ेदार मौसम है जिसमें वो खूब एंजॉय करता है। उसकी एंजॉयमेंट की कोई हद नहीं, और जब वो मज़े कर कर के थक जाता है तो फिर वो जड़ी बूटियों में बैठकर आराम करता है। वीड यानी जंगली जड़ी बूटियाँ। जंगली जड़ी बूटियाँ इतनी पसंदीदा चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी शायर उनको प्लेजेंट वीड क्यों कह रहा है? यहाँ शायर ने प्लेजेंट का लफ्ज़ सायादार और ठंडी जगह के लिए इस्तेमाल किया है। प्लेजेंट वीड यानी सायादार वीड। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर। अब नज़्म की 9th लाइन में शायर दोबारा उसी बात को दोहराता है जो उसने नज़्म की पहली लाइन में की थी। इस ज़मीन की शायरी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं मरती। On a long winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stove there shrills the cricket's song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers amongst some grassy hills. सख्त सर्दी की बर्फ़ानी शाम में जब बर्फ़ानी ठंड ने हर तरफ खामोशी तारी कर रखी है, उस वक्त अंगीठी की आग के पास से क्रिकेट की आवाज़ आने लगती है, जो आग की तपिश के साथ साथ मज़ीद ऊंची होती जाती है। अब गर्मी का मौसम गुज़र गया है और सर्दी के मौसम में हर चीज़ बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। अब ग्रास हॉपर की आवाज़ भी नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि इस अर्थ की पोइट्री कभी नहीं मरती, अब क्रिकेट की बारी है शोरगुल मचाने की और गाना गाने की। शायर कहता है कि इस सर्दी में आग की तपिश से जब गुनूदगी तारी होती है, इंसान नींद की हालत में जा रहा होता है, तो ऐसे में क्रिकेट की और ग्रास हॉपर की आवाज़ों में फ़र्क समझ में नहीं आता। इंसान की आंखें सर्दी में आग की तपिश से बंद हो रही होती हैं, तो उसे क्रिकेट की आवाज़ यूँ लगती है जैसे कि ग्रास हॉपर किसी हरे भरे पहाड़ी इलाके में गाना गा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये नज़्म नेचर की ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती के बारे में है। शायर का पैगाम हमारे लिए यही है कि शायरी और नेचर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और दोनों ही हमेशा कायम और जारी रहती हैं, हर मौसम में, हर नस्ल में और हर दौर में। ज़िंदगी की उम्मीद नेचर के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहती है।